ये लाइन और एंगल का कुछ क्वेश्चन दिया गया है। आइए इसको समझते हैं। बहुत आसान भाषा में समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जैसा दिया गया है ऐसा हम इसको एक ड्रा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक फिगर बन गया। ये है आपका सी डी, ये है आपका ए और बी, और यहाँ पे दिया गया है ई। यही एक्स हमें फाइंड करनी है, जबकि यह 50 डिग्री यहाँ पे दिया गया है और ये 100 डिग्री दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इस लाइन को बढ़ा लेते हैं। जब बढ़ा लेंगे तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ये 180 का होता है। जो 180 का होता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 तक ही है, यानी थोड़ा सा और इसको ये वाला भी इसको ऐड कर दिया जाए, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 180 का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। वही काम करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब हुआ कि यह क्या है, 80 डिग्री है यहाँ पर। इसको हम लिख भी सकते हैं या इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि एंगल ई सी और डी प्लस एंगल ई सी और यहाँ पे एफ कर देते हैं, तो ई सी और एफ इक्वल टू 180 के 180 हो गया। तो हमको ई सी एफ निकालना है। ई सी एफ इक्वल टू क्या होगा, 180 और माइनस ये उधर जाएगा, तो एंगल ई सी और डी के, तो 180 माइनस में कितना दिया गया, ई सी डी कितना है, 100 है। इसका मतलब हो गया कि यह 80 डिग्री का है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे मिल जाएगा अब 80 डिग्री मिल गया, 80 मिल गया। हमें यह अगर पता चल जाए तो ये किसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और किसी भी पैरेलल लाइन पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एंगल क्या होता है, बराबर होता है। कहने मतलब कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल लाइन है, तो अगर हम इसको ऐसे काट दे रहे हैं तो जो ये एंगल बनाएगा वही ये भी हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख रहे हैं वो भी हमारा बराबर होता है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, या ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। तो उसके कंसेप्ट से कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको हम समझाते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका नाम दिया गया एफ, यहाँ लिखते हैं एफ। यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ एंगल ई एफ सी प्लस एंगल 80 डिग्री और प्लस 100 डिग्री, 100 नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, इतना इतना और इतना, यानी कि ई एफ सी और 80 डिग्री और प्लस एंगल एक्स डिग्री इक्वल टू क्या है, 180 के 180 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ई एफ सी कितना है, ई एफ और सी, तो ई एफ सी तुमको पता नहीं है, लेकिन इसके इक्वल है, यह 50 है तो यह भी 50 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि ये अगर पैरेलल लाइन है, काट रहे हैं, तो जो इंटीरियर एंगल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, या अल्टरनेट इंटीरियर कह देते हैं अगर, तभी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे 50 है तो भी 50 होगा। तो हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री और प्लस 80 डिग्री और प्लस x इक्वल टू 180 होता है, तो x डिग्री इक्वल टू 180 और माइनस उधर चला जाएगा, तो कितना है, 50 और 80, ये हो जाएगा 130 के, यानी कि मिलेगा हमें 20 डिग्री। तो x बराबर क्या मिला, 20 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।